कुछ चीज़ों को कभी समझाया नहीं जा सकता। एक ऐसे ही होश उड़ा देने वाली कहानी है सुरेश और विद्या की, जो एक महल में गए तो थे पर आज तक वापस नहीं लौटे। आइए जानते हैं कि आखिर कौन थी वो औरत। ये कहानी लगभग 300 साल पुरानी है। 300 साल पहले ये एक बड़ा राज्य था। सूर्यदेव और उसकी पत्नी विद्यामती इस राज्य के राजा रानी थे। सूर्यदेव और विद्यामती दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और प्रजा भी अत्यंत सुखी थी। सूर्यदेव का एक राजदेव नाम का खास मित्र था। सूर्यदेव और राजदेव बचपन के मित्र थे। सूर्यदेव ने राजदेव को सेनापति नियुक्त किया था। एक दिन उन्होंने एक दूसरे राज्य पर आक्रमण किया और विजय हुए। वहाँ उस राज्य में एक मंजुलिका नाम की अत्यंत ही सुंदर नर्तकी थी। उसका रूप अत्यंत ही मोहनीय था। राजदेव और सूर्यदेव ने उसे राजनर्तकी घोषित किया। मंजुलिका राजसभा में नृत्य करती और उसका नृत्य दूर दूर तक प्रशंसा में था। वो सेनापति राजदेव से प्रेम करती थी किंतु कभी बता नहीं पाई। और दूसरी तरफ राजा सूर्यदेव भी उसके नृत्य और उसके रूप में जैसे खोए जा रहे थे। रानी विद्यामती को ये बात पसंद नहीं आई। विद्यामती को पता चला कि मंजुलिका राजदेव से प्रेम करती है, तो उसने राजदेव और मंजुलिका को अपने कक्ष में बुलाया। विद्यामती ने राजदेव और मंजुलिका को विवाह करने को कहा, किंतु राजदेव सूर्यदेव के आज्ञाकारी थे, तो उसने ये विवाह सूर्यदेव के सामने करने को कहा। पर विद्यामती को ये बात पता थी कि राजा उसे मंजुलिका से विवाह नहीं करने देंगे, क्योंकि वो खुद उससे विवाह करना चाहते हैं। विद्यामती के लाख मनाने पर भी वो हाँ नहीं करते। इस बात से गुस्सा होकर विद्यामती ने बाजू में रखी हुई तलवार उठाकर राजदेव का सर धड़ से अलग कर दिया। ये देख मंजुलिका जोरों से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर राजमाता भी वहां आ गई। उसने देखा कि विद्यामती के एक हाथ में तलवार थी और दूसरे में राजदेव का सर, और हंसने लगी। वो उसी तलवार से मंजुलिका पर वार करने के लिए आगे बढ़ी। तभी राजमाता बीच में आ गई और तलवार राजमाता को लगी, जिससे विद्यामती घबरा गई और तलवार फेंक दी। मंजुलिका ने विद्यामती को मारने के लिए तलवार उठाई और तभी राजा वहां आ पहुंचे। उन्होंने मंजुलिका के हाथ में तलवार देख सोचा कि ये सब मंजुलिका ने किया है। मंजुलिका विद्यामती पर वार करने जाते उससे पहले ही राजा ने विद्यामती को बचाने के लिए अपनी तलवार निकालकर मंजुलिका का सर धड़ से अलग कर दिया। मंजुलिका ने मरते मरते कहा कि तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। 300 साल बाद वही सूर्यदेव और विद्यामती का जन्म सुरेश और विद्या के रूप में हुआ। 300 साल से उस महल में मंजुलिका दोनों का इंतजार कर रही थी। मंजुलिका के हाथों में और किसी का नहीं पर राजदेव का सर था। 300 साल बाद सुरेश और विद्यामती को मारकर मंजुलिका का बदला पूरा हुआ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।